दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद माफारी हाजिर हूँ पेन पॉकेट बुक्स के मंच से। और आज हम एक नई किताब का रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ इस किताब के लेखक से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। किताब जो इस वक्त पेन पॉकेट बुक्स के बेस्ट सेलर्स में चल रही है, किताब का नाम है लुकाश। और लुकाश के राइटर हैं जुल्फिकार अली साहब। जुल्फिकार अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है जुल्फिकार भाई आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। और जो भी हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी जुल्फिकार भाई, हम आपसे बात शुरू करें इससे पहले हम ये दर्शकों को अपने बताना चाहते हैं कि जुल्फिकार अली साहब सिर्फ एक राइटर के तौर पर ही नहीं, एक शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ सामाजिक सेवा में भी काफी वक्त से कार्यरत है। और एक गजलकार भी है। आपने कभी अपनी कुछ गजलें भी सुनाई हैं, तो हम चाहेंगे वो भी आगे बातचीत में आती रहे। तो हम ये जो आज रिव्यू कर रहे हैं, ये लुकास का रिव्यू कर रहे हैं। आपकी जो इस वक्त किताब जो मार्केट में चल रही है और काफी वायरल हो रही है, इस किताब के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जुल्फिकार भाई आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि ये जो लुकास है, ये लुकास संक्षिप्त में किस तरीके की किताब है? जो लुकास है ये वैसे तो ये हॉरर थ्रिलर है जी। मैं ज्यादातर इसको फंटेसी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी किताबें हैं वे हॉरर और थ्रिलर, हॉरर से थोड़ा कम है होती है। हॉरर होती है लेकिन हॉरर ऐसे नहीं होती है, हॉरर से थोड़ा कम होती है, फंटेसी बोल सकते हैं। तो ऐसी ये बुक है। इसमें एक वैम्पायर है, पिशाच है, उसकी कहानी है, उसके उत्थान, उसके पतन, उसकी कहानी, उसके बदले की कहानी है। साथ में और भी करैक्टर हैं। तो अब ये जो लुकास, ये जो जी जी, आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात। नहीं, आप पूछिए आगे। जुल्फिकार भाई, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपको ये लुकास, ये जो नाम इस किताब का आपने रखा, ये किस तरीके से आपके जहन में आया? इस किताब का जो नाम रखने का पूरा से मैं जो पेन पॉकेट बुक्स के एडिटर हैं अफजल रिजवी साहब, जिनका पूरा से उन्हें देता हूँ। मैंने जब ये कहानी शुरू लिखी थी तो ये खून की प्यास के नाम से लिखी जी, लेकिन उनके सामने जब मैंने रखी, उन्होंने कहा कुछ दमदार सा नाम होना चाहिए। तो फिर जो इस लुकास का मेन वैम्पायर है, मेन कैरेक्टर है लुकास। लुकास का अर्थ बहुत से जब मैंने ये पब्लिश की और इसका जो एड चलाया फेसबुक पे या दूसरी भी सोशल मीडिया पे, तो सबसे ज्यादा यही पूछा गया सवाल कि इस लुकास का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं आगे स्टार्ट करने से पहले आपको लुकास का मतलब बता देता हूँ। जी। लुकास का मतलब पावर है, पावर अर्जित करने वाला, पावरफुल। तो इसमें जो कैरेक्टर है, जो वैम्पायर है, वो भी ताकत का भूखा है, ताकत हासिल करना चाहता है। हालांकि उसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है, वो जो मेरे पाठक है पढ़ेंगे तो वे जान जाएंगे कि वो क्या वजह रही है जो वो ताकत का इतना भूखा रहा है। तो इसका जो किताब का जो टाइटल है, टाइटल का जो सुझाया है वो अफजल रिजवी साहब ने सुझाया है, और बहुत ही अच्छा टाइटल, यानी कि जो पहले था उससे भी ज्यादा दमदार टाइटल बना है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और पाठकों तक पहुंचे। मैं ये भी आपसे पाठकों का प्यार। जी जी, ये भी जानना चाहेंगे हम जुल्फिकार भाई कि ये जो कहानी है आपकी लुकास की, या ये जो किताब है, ये किस एज ग्रुप को अपने सामने रख करके इसको लिखना शुरू किया? इसमें कोई भी देख सकता है, पूरा मतलब के ये समझ लीजिए आप कि चाइल्ड से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर, बचपने से लेकर बुढ़ापे तक के हर एज ग्रुप के लिए है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें रोमांस भी मिलेगा, इसमें थोड़ी सीख भी मिलेगी, इसमें देशभक्ति भी मिलेगी, और जज्बात, गुस्सा, क्राइम, नफरत, सभी कुछ मिलेगा आपको।
तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, मेरी ये बुक सभी के लिए, इसीलिए ये सभी को ही पसंद आ रही है। इसको बड़े भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मेरे भी बहुत से स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये मंगा मंगा के पढ़ी है और फिर अपने रिव्यूज दिए हैं, तो सभी को पसंद आती है। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये आपके लिए भी है और ये बाकियों के लिए भी है। ये तो है कि आप एक लोकप्रिय शिक्षक है, विद्यार्थी प्रिय शिक्षक है, तो अभी आपकी लोकप्रियता में और चार चांद लग गए इस किताब के आने पर। तो हम और भी कुछ बातें आपसे शेयर आपको जानना चाहेंगे। ये जानना चाहते हैं जुल्फिकार भाई कि ये लेखन की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये वास्तव में तो जो प्रेरणा मिली है वो मुझे मेरे फादर से मिली है, मेरे अब्बू जी से मिली। वास्तव में बचपन से ही है, छोटा था तो अपने अब्बू जी को लिखता देखता था, उनकी ख्वाहिश थी राइटर बनने की, हालांकि वो पूरी नहीं हो सकी। उस वक्त बहुत सारी मुश्किलातें आती थी, जो किताबें छपवाने में, यहाँ तक कि एक आर्टिकल भी छपवाने में, अगर एक अखबार में एक आर्टिकल भी छपवाते थे तो उसके लिए भी बहुत सारी मुश्किलें आती थी। अब तो मल्टीमीडिया का जमाना है, हम यहाँ से आप मुंबई से हम कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले तो क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर की भी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। मैं छोटा था, मेरे पापा को मैंने लिखते देखा, उन्होंने बहुत सारी गजलें भी लिखी, नज़म भी लिखी और एक किताब भी लिखी। हालांकि फिर बाद में जब उनके कुछ आलेख नहीं छप पाए तो उन्हें भी थोड़ा सा हरासमेंट हुआ और उन्होंने वो किताब अधूरी छोड़ दी। उसका मुझे आज भी अफसोस है। बस उनका ये गुण मुझ में आता चला गया, उनकी अधूरी इच्छा मुझ में पलती चली गई। मैं फिर बस ऐसे ही कुछ पढ़ने का शौक था मुझे, मैं किताबें, कॉमिक्स, उपन्यास, नॉवेल, यानी कि पढ़ने का एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि पढ़ाकू कीड़ा था। रोज ना रोज मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना था। अब पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा बहुत लिखना भी स्टार्ट किया, मजा आने लगा। फिर मैं पहले अपने ही लिए लिखता था, हालांकि जब मैं लिखता था मुझे पता भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ऐसा राइटर भी बनूंगा कि मेरी बुक छपेगी। हालांकि दिल में सपना तो था, उसको आगे बढ़ाता रहा और बस ऐसे ही प्रेरणा का जो मैं स्रोत है, इसलिए मैं अपनी जो किताबें जाता हूँ, मैं अपने जो फादर है उनको ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये उनका अधूरा ख्वाब था जो मैं पूरा कर। अच्छा जुल्फिकार साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस विषय के शिक्षक हैं? मैं वैसे तो अकाउंट लिखता हूँ, कॉमर्स से। हालांकि कहते हैं कि कॉमर्स एक सबसे ज्यादा सूखा सब्जेक्ट है, रूखा फीका सब्जेक्ट है, हर कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत से चौंक भी जाते हैं सुन के, अरे आप कॉमर्स के टीचर है और अंदर से आप लेखक है और वो भी गजलकार है, आपका सब्जेक्ट बहुत रूखा फीका है। हालांकि बहुत अच्छा है, सर से ज्यादातर के ऊपर को चला जाता है, लेकिन आप लेखन में भी अच्छा लिखते हैं। तो गजलों की बात चली है, तो आपकी कोई ऐसी गजल जो आपने लिखी हो और आपको बहुत पसंद हो, आपकी अपनी गजल हमारे दर्शकों के लिए दो चार लाइनें आप सुना दें। अभी ताजा गजल ही है जी। ख्वाब ताबीर हो गया हूँ मैं, अपने बारे में ही है कि ख्वाब ताबीर हो गया हूँ मैं, उजली तस्वीर हो गया हूँ मैं, ख्वाब ताबीर हो गया हूँ मैं, उजली तस्वीर हो गया हूँ मैं, लोग पढ़ने लगे किताबों में, लोग पढ़ने लगे किताबों में, ऐसी तहरीर हो गया हूँ मैं। वाह, लोग क्या बात है। किताबों में ऐसी तहरीर हो गया हूँ मैं। और इसका ही एक अगला बंद है, ये किसी खास के लिए है, समझ जाएंगे आप कि बद निगाहों से बचा कर रखना, बद निगाहों से बचा कर रखना, तेरी जागीर हो गया हूँ मैं, बद निगाहों से बचा कर रखना, तेरी जागीर हो गया हूँ मैं। और जो अगला मिसरा है, इसमें मेरे जो जीवन है, मेरे जीवन के जितना भी मैंने आज तक फेस किया है, वो सब एक लाइन में है कि तलखियां जज्ब हो गई मुझे, बहुत कड़वाहट जो जमाने की झेली है सारी, अब अंदर समेट ली कि तलखियां जज्ब हो गई मुझ में, सीरी तासीर हो गया हूँ मैं, तलखियां जज्ब हो गई खुद में, सीरी तासीर हो गया हूँ मैं। और बस थोड़ा सा एक दो और, जब आपने गजल की बात करी थी, ये रेजा रेजा समेट कर खुद में, रेजा रेजा समेट कर खुद में, यूं ही तामीर हो गया हूँ मैं, और मंजिलें खुद की
मंजिलें खुद जुल्फिकार ढूंढेगी, ऐसी तकदीर हो गया हूँ। क्या ये बात मेरी है, गजल। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया बहुत बहुत। इसी से बात होती है कि जी आप एक उपन्यास लिखते हैं अब एक उपन्यास आपका प्रकाशित हो चुका है, अब उपन्यास के बाद क्या कोई गजलों का संग्रह लाने की इच्छा रखते हैं? जी जी जी, गजल भी गजल बीच में आती रहेगी। जी, नहीं, गजलों का कोई संग्रह लाने की इच्छा रखते हैं? हाँ हाँ, ओके। संग्रह आएगा। अभी तो लगभग अभी बीच में ही लुकास के साथ ही कुछ साझा काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं, जी। जैसे रेणु कथुआ है, आओ चले गांव की और हुआ है। उनमें मेरी जो जीवन परिचय सहित कुछ गजलें छपी है, प्रकाशित हुई है, जीवन परिचय सहित ही प्रकाशित हुई। लेकिन मैं चल रहा हूँ अभी, जो मेरी पहली बुक थी तामीर जिंदगी, उसका ही जो सेकंड वर्जन आएगा, सेकंड एडिशन आएगा, तामीर तामीर जिंदगी 2 या कुछ और नाम से। तो गजल संग्रह, उसमें कविता और उसमें ज्यादातर नज्म भी होगी। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जुल्फिकार साहब, आपकी कितनी किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी जो सोलो की बुक है वे 2 हो गई, एक तो जी। तामीर जिंदगी जी। और एक लुकास। जी। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में साझा काव्य संकलन छपे हैं। साझा में 40, कभी किसी में 40, किसी में 30 ऐसे जो राइटर होते हैं, तो उनको मैं अपनी बुक तो नहीं कह सकता, लेकिन वे भी लगभग 7, 8 या 10 के आसपास हो गए। बाकी पत्र पत्रिकाओं में तो छपती रहती है। अब अगली किस कहानी पर काम कर रहे हैं? लुकास के आने के बाद लोगों की जो मैं अपेक्षाएं बढ़ गई है, तो आप किस कहानी पर काम कर रहे फिलहाल मैं 2 प्रोजेक्ट लेकर चल रहा हूँ, जिसमें से एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है जिनलैंड के नाम से। हैं? जी। हालांकि वो दूसरे नाम से आ सकते हैं, फिलहाल उसका नाम जिनलैंड है। वो एक सीरीज होगी, ओके। उसमें आप फंटेसी है, और ये समझ लीजिए कि उसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें 2 दुनियाओं के बारे में बात होगी। एक तो वो दुनिया जिसको लोग ज्यादातर पढ़ा कम, जानते तो हैं लेकिन पढ़ा कम, जिन्नातों के बारे में, जिन्नातों की दुनिया। और फिर दूसरी एक हमारी दुनिया। इसमें हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और जिन्नातों की पैदाइश से लेकर अब तक के इन दोनों दुनिया में जो घट रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक दिलचस्प तरीके से सीरीज होगी, लगभग 4 या 5 किताबों की सीरीज होगी। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आने वाली आपके प्रोजेक्ट के लिए, और हम चाहते हैं कि आने वाले जो किताबें आपकी रहे वो लुकास जैसी ही लोकप्रिय रहे। अब जी मैं ये जी, बात दुआएं। जी जरूर, हमारी दुआएं, नेक दुआएं आपके साथ हैं। हम ये ऐसा है कि अब जब से आप पेन पॉकेट बुक्स के साथ जुड़ गए हैं, तो आपने क्या अंतर पाया कि जो दूसरे पब्लिकेशन हाउसेज है और पेन पॉकेट बुक्स है, इसमें क्या अंतर आपने पाया? ये समझ लीजिए जमीन और आसमान का अंतर है। मैं पेन पॉकेट बुक्स के लिए एक वर्ड यूज करता हूँ जब कोई पूछता है कि पेन पॉकेट बुक्स सिर्फ किताबें नहीं छापते, ये लेखकों को स्टार बनाते हैं, ये स्टार बना देते हैं। जी, पेन पॉकेट बुक्स के लिए मेरा ये मतलब कि मेरे दिल से भी है बात, और मैं बात भी कहता हूँ। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कहता, मैंने फील किया। मेरी एक बुक पहले छप चुकी है, मैंने बताया आपको, एक प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन वो सेल्फ पब्लिश बुक थी। आजकल बाजार में बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनियां हैं, लेकिन मैं कंपनियां नहीं, मैं सिर्फ दुकानें हैं। वे जो राइटर है, राइटरों का जो एक तरह से समझ लीजिए भविष्य बर्बाद कर रही है। वे मोटे मोटे पैकेज लेते हैं, राइटरों को पूरी बातें नहीं बताते, शुरुआत में बहुत सारा लालच दे देते हैं, फिर पैसे लेकर, बड़ी अमाउंट लेकर उसकी किताब छापते हैं और उसको पकड़ाकर छोड़ देते हैं। अब वो जो राइटर है वो भी जाए और वो किताब भी जाए। अब राइटर के ऊपर कंधों पर आ गए, अब वो लिखे या प्रमोट करे। एक राइटर लिख सकता है लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं, वो इतना प्रमोशन नहीं कर सकता। क्या होता है, उसके जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं। अब पैसे डूब गए तो अलग बात है, उसके साथ उसका जो हौसला है वो भी डूब जाता है। ये समझ लीजिए वो गुम हो जाता है, वो भी गुम हो जाता है, उसकी जो किताब है वो भी गुम जाती है। भाई मैं भी 1 मिनट के लिए रुकना पड़ा, कई बार आवाज आ रही होगी आपको, ऐसे जाने दो। जी, दोबारा
स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये बातें जानकर आपसे बहुत खुशी हुई और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी शुभकामनाएं रहेगी। और जी, मैं पेन पॉकेट्स के बारे में कुछ बता रहा था, जी वो थोड़ा सा मैं और उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो दूसरे जो पब्लिशर है, में पैसा लेते हैं और जो राइटर है उनका भविष्य बर्बाद कर देते हैं। वो ऐसा हो जाता है कि वो एक या दो किताब तो किसी तरह छपवा लेता है, वो अपनी किताब और अपने सपने को लेकर घर बैठ जाता है। एक मुझे फिर उसमें प्रतिलिपि में मिले थे अफजल भाई से मेरा संपर्क हुआ, तब उनके जरिए ही मेरा पेन पॉकेट से संपर्क हुआ। हालांकि इससे पहले बीच में मेरे साथ भी मेरे बुक छपवाई कुछ ऐसी घटना घटी थी कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी लिखूंगा, कोई बुक पब्लिश नहीं कराऊंगा। लेकिन मुझे अफजल भाई मिले, इनके बारे में पता लगा कि बिल्कुल निःशुल्क छापते हैं और सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं। जो पेन पॉकेट बुक्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक बात कही थी कि हम जो राइटर है उनको इनके ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी छोड़ते हैं, लिखना। आप लिखे, बाकी सारा काम हम करेंगे। और वो जो बात है वो बिल्कुल हकीकत में निकली है। सारा काम पेन पॉकेट बुक्स करती है और मैं पेन पॉकेट बुक्स के साथ जुड़कर अंदर से कहूँ तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और मेरी अभी कहता हूँ, मेरी अगली आने वाली किताबें भी पेन पॉकेट बुक्स से ही आई। तो आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सारी प्रतिक्रिया जो पेन पॉकेट बुक्स के बारे में और आपकी जो राय है, ये मैं चाहता हूँ कि और लेखकों तक भी पहुंचे, दर्शकों तक भी पहुंचे और तमाम लोगों तक ये राय आपकी पहुंचे। और इस जो उपक्रम को शुरू किया गया है, पेन पॉकेट बुक्स का मंच जो आज लोगों के लिए अवेलेबल किया गया है, ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये उम्मीद के साथ हम आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि आगे इसी तरीके से आप जैसे प्रतिभावान लेखक जो है वो पेन पॉकेट के साथ जुड़े रहें। और पेन पॉकेट की ये सीरीज हमने शुरू की है। इस सीरीज में आज हमने पहला इंटरव्यू कंप्लीट किया जुल्फिकार अली साहब के साथ। तो जुल्फिकार अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, इस तरीके की सीरीज आगे चलती रहेगी और लेखकों से आपका परिचय हम करवाते रहेंगे। कुछ वक्त ये भी होगा कि हम लेखकों के साथ एक पैनल चर्चा भी करेंगे जिसमें बहुत सारी किताबों के रिव्यू और बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स और आने वाले कई प्रोजेक्ट्स के बारे में हम उसमें डिस्कशन चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और मेरे जितने पाठक हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और